आज की कहानी खरी कमाई के विषय में है। खरी कमाई का अन्न खाने से अंतःकरण निर्मल होता है। धोखेबाजी का, अन्याय का, दूसरे के हक का अन्न अगर हम खाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है, दूषित। जैसा अन्न वैसा मन। एक संत थे, वे हमेशा कहा करते थे कि खरी कमाई का भोजन करना चाहिए। जो सच्ची कमाई का धन होता है वह बहुत अच्छा होता है। एक राजा उन संत के पास आया करते थे। राजा जी ने संत महाराज से पूछा कि संत जी, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े धनी मानी, कमज़ोर, निर्धन, सब तरह के लोग आते हैं। क्या आपकी दृष्टि में कोई ऐसा है जिसके यहाँ शुद्ध कमाई हो, जिसके पास शुद्ध कमाई का धन मिले? तो संत जी ने कहा कि राजन, एक बूढ़ी माई है जो मेरी जानकारी में है। वो ऊन बनाती हैं और उसी से ही अपने भोजन का इंतजाम करती हैं। उनकी कमाई शुद्ध है, अपनी मेहनत की कमाई है और उस पर किसी और का हक नहीं होता। वो बहुत ध्यान देती हैं कि किसी अन्य का पैसा इसमें ना आ जाए। राजा जी ने अपना एक भिखारी जैसा वेश बना लिया और उन बूढ़ी माई के घर पहुँचे और आवाज़ देकर कहा, माँ, मुझे भिक्षा दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा अभी लाती हूँ, बैठो। बूढ़ी माई अंदर से एक रोटी लेकर आई। राजा ने पूछा, माँ, क्या यह खरी कमाई का है अन्न? बोली बूढ़ी माई कि बेटा, इसमें थोड़ी सी खामी है। तो राजा ने पूछा, क्या? बोले, मैं जिस रात इस ऊन को ठीक कर रही थी, उस रात हमारे द्वार पर से एक बारात की रोशनी जा रही थी और थोड़ा सा ऊन, थोड़ी देर के लिए यह ऊन मैंने उस बारात में जो गाजे बाजे में रोशनी चल रही थी, उस रोशनी में ही बनाया था। तो ये तो उसमें खामी आ गई है, बाकी ये मेरी शुद्ध कमाई की है, थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी माई उतने मिनट, कितने मिनट उसके दरवाजे पर बारात रही होगी, वो तो गुजर रही थी उधर से। उतनी सी देर का भी जिक्र बूढ़ी माई ने राजा जी से कर दिया कि इस मेरी कमाई में ये खामी है, इसमें दूसरे का हक आ गया है। तो आश्चर्यचकित राजा जी ने कहा कि इतनी गरीब होकर और इस पर पूरा ध्यान टिकाए है कि आज ये कमाई मेरी पूरी शुद्ध नहीं है। तो राजा जी के यहाँ तो बहुत सारी अजीब टाइप के पैसे आते थे, गड़बड़। उनकी कमाई शुद्ध कहाँ थी? उनको बड़ी अपने पर ग्लानि हुई कि मुझसे तो ये बुढ़िया बहुत ही अच्छी है, जो अपने भोजन में यह इतनी शुद्धि का ध्यान रखती है। और उस पूछने पर उसने जिक्र भी कर दिया, क्योंकि उसके दिल में मलाल है कि वो उस रोशनी में उसने वह ऊन बना लिया। तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कमाई हमारी शुद्ध हो और किसी अन्य का पैसा अन्याय से, धोखे से, किसी भी तरह से उसमें ना आ जाए। और उस अन्न को खा के जो हम बनेंगे, हमारे बच्चे बनेंगे, वो कुछ अलग होगा। ये बात एकदम बिल्कुल पक्की है। और अन्याय की, धोखेबाजी की कमाई जो है वो अच्छी नहीं। दूसरे के हक का पैसा कभी अच्छा नहीं।